जेम्स डायसन 5126 बार फेल हुए थे। 5 बार नहीं, 50 बार नहीं, 5126 बार। और मजे की बात यह है कि उन्हीं 5126 फेलियर्स की वजह से उन्होंने आगे चलकर $1 बिलियन कंपनी बनाई। अब सवाल ये आता है कि क्यों कोई इंसान आखिर सैकड़ों बार फेल होने के बाद भी क्यों कंटिन्यू करेगा? हजारों बार फेल होने के बाद भी क्यों? देखो, ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि सफल लोग पहले अपना पर्पस ढूंढ लेते हैं। पहले उन्हें पता चल जाता है कि क्या करना है, फिर वो एक्शन लेते हैं। लेकिन जेम्स डायसन ने बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने शुरुआत ही अनसर्टेनिटी से की। कोई परफेक्ट प्लान नहीं था, कोई क्लियर रोड मैप नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी कि ये सब काम भी करेगा या नहीं। उन्होंने बस शुरुआत कर दी, बनाना शुरू किया, टेस्ट करना शुरू किया, फेल होना शुरू किया, और फिर दोबारा कोशिश करना भी शुरू किया। अब यहाँ एक चीज नोट करो, जिस वैक्यूम क्लीनर की वजह से पूरी दुनिया उन्हें जानती है, वो प्रोटोटाइप नंबर 2 नहीं, प्रोटोटाइप नंबर 20 नहीं था, प्रोटोटाइप नंबर 200 भी नहीं था। वो था प्रोटोटाइप नंबर 5127। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो अनसर्टेनिटी के साथ कितने लंबे समय तक जीने के लिए तैयार थे। पूरे 15 साल। 15 साल तक हर सुबह उठकर वो उसी प्रॉब्लम पर काम करते थे जिसका सॉल्यूशन उन्हें अभी तक नहीं मिला। पहला साल कुछ नहीं, 5वां साल कुछ नहीं, 10वां साल फिर भी कुछ नहीं। अब ज्यादातर लोग इस पॉइंट पर बोल देते कि भाई छोड़ो यार, ये काम नहीं होगा। लेकिन डायसन हर फेलियर को डेड एंड नहीं कहते थे, वो उसे एक्सपेरिमेंट कहते थे। अब जरा सोचो, बहुत सारे लोग किसी गोल पर 15 हफ्ते भी कमिटेड नहीं रह पाते। वहां डायसन 15 साल तक कमिटेड रहे, बिना ये जाने कि कुछ होगा भी या नहीं, बिना जाने कि ब्रेक थ्रू आएगा भी या नहीं, बिना ये जाने कि प्रोटोटाइप 5127 नाम की कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। अब इमेजिन करो, आप अपने दोस्तों को समझा रहे हो, अपने फैमिली मेंबर्स को बता रहे हो, ठीक है, कि हाँ मैं अभी भी उसी चीज पर काम कर रहा हूँ और 10 साल हो गए और अभी तक कुछ बना नहीं है। ज्यादातर लोग बहुत पहले ही क्विट कर चुके होते। तो डायसन ने क्विट क्यों नहीं किया? क्योंकि ज्यादातर लोग परसिस्टेंस को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि परसिस्टेंस का मतलब है कि आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप सही हो। लेकिन डायसन कुछ और समझते थे। वो खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि सच क्या है। और दोनों चीजें एक जैसी नहीं। हर फेल्ड प्रोटोटाइप एक सवाल का जवाब देता है। ये डिजाइन नहीं, ये मैकेनिज्म नहीं, ये अप्रोच नहीं। हर फेलियर एक पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट कर देता है, और हजारों गलत आंसर्स हटने के बाद आखिर में सही आंसर के पास छिपने की कोई जगह नहीं रहती। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग बिल्कुल अपोजिट मिस्टेक करते हैं। वो शुरुआत करने से पहले ही सर्टेन होना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं तब शुरू करूंगा जब मुझे पता होगा, मैं तब कमिट करूंगा जब मुझे पूरा यकीन होगा, मैं तब मूव करूंगा जब मुझे क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन डायसन
के पास शुरुआत में क्लैरिटी नहीं थी। उन्होंने क्लैरिटी को बिल्ड किया, एक फील्ड एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरा फील्ड एक्सपेरिमेंट करके। अब प्रोटोटाइप 843 के बारे में सोचो। इस समय डायसन के पर्सपेक्टिव से प्रोटोटाइप 5127 नाम की कोई चीज नहीं थी। ब्रेक थ्रू इनविजिबल था, कोई साइन नहीं था कि वो करीब पहुंच रहे हैं, कोई गारंटी नहीं थी, कोई एविडेंस नहीं था कि सक्सेस बस कोने के पीछे छुपी है। सिर्फ एक और प्रोटोटाइप, सिर्फ एक और टेस्ट, सिर्फ एक और रिजल्ट। और यही चीज है कि जो उनकी कहानी सिर्फ वैक्यूम क्लीनर की कहानी नहीं है, ये करियर्स पर भी अप्लाई होती है, बिजनेस पर भी अप्लाई होती है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर भी अप्लाई होती है, और ऑलमोस्ट हर बड़े लाइफ डिसीजन पर अप्लाई होती है। क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आंसर पहले दिखना चाहिए, फिर शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन क्या हो अगर आंसर उन एक्सपीरियंसेस के अंदर छिपा हो जो आपने अब तक किए ही नहीं? क्या हो अगर क्लैरिटी कोई ऐसी चीज ना हो जो तुम्हें मिलती हो? क्या हो अगर क्लैरिटी ऐसी चीज हो जो तुम्हें अर्न करनी पड़ती हो? डायसन के प्रोटोटाइप्स सर्टेनिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे थे। और यही चीज सब कुछ बदल देती है। ज्यादातर लोग 5126 फेलियर्स को देखते हैं, लेकिन डायसन 5126 पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन को देखते हैं। दुनिया को देखने का ये नजरिया बहुत ही अनोखा है। ज्यादातर लोग अनसर्टेनिटी को स्टॉप सिग्नल मानकर रुक जाते हैं, लेकिन डायसन अनसर्टेनिटी का इन्वेस्टिगेशन का सिग्नल देते हैं। इस ढंग का रिस्पॉन्स सारा का सारा नजरिया ही बदल देता है। अब एक सेकंड के लिए सोचो, ठीक है, अगर डायसन प्रोटोटाइप 500 पर क्विट कर देते तो वो 4627 अटेम्प्ट्स दूर थे। अगर प्रोटोटाइप 2000 पर क्विट कर देते तो वो 3127 अटेम्प्ट्स दूर थे। अगर प्रोटोटाइप 5000 पर क्विट कर देते तो वो सिर्फ 127 अटेम्प्ट्स दूर थे। लेकिन उन्हें कभी नहीं पता चलता। और अनसर्टेनिटी की सबसे डरावनी बात यही है, आपको कभी पता नहीं होता कि आप कितने करीब हो जब तक आप वहां पहुंच नहीं जाते। ब्रेक थ्रू शुरुआत में इनविजिबल होता है, बीच में इनविजिबल होता है, और कई बार उसके आने से ठीक पहले भी इनविजिबल होता है। इसीलिए सर्टेनिटी का इंतजार करना एक डेंजरस स्ट्रेटेजी है, क्योंकि सर्टेनिटी अक्सर एक्शन का रिवॉर्ड होती है, एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं। जेम्स टाइसन सफल इसीलिए नहीं हुए क्योंकि उन्हें पहले से सब पता था। वो सफल इसीलिए हुए क्योंकि जब उन्हें पता नहीं था तब भी वो आगे बढ़ते रहे। 15 साल तक, 5126 फेलियर्स तक, क्विट करने के हजारों रीजंस होने के बावजूद। और शायद यही चीज उनकी कहानी का सबसे बड़ा लेसन बनाती है कि रास्ता चलने से बनता है, चलने से पहले नहीं। प्रोटोटाइप 5127 पहले से मौजूद था, लेकिन उसे ढूंढने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, पहले 5126 प्रोटोटाइप बनाना पड़ता।